नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन तक पढ़ा था। आज के क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण का अंग्रेजी होता है इंसिडेंट रे। आपतित किरण का अंग्रेजी क्या होता है? इंसिडेंट रे। आपतित किरण का परिभाषा कहता है किसी स्रोत से आकर अपवर्तक सतह किसी स्रोत से आकर अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को किसी स्रोत से आकर अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। किसी स्रोत से आकर अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण का अंग्रेजी होता है रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण का अंग्रेजी होता है रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित किरण का परिभाषा कहता है दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पूर्व पथ से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पूर्व पद से यहाँ पे होगा पद से विक्षेपित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण का परिभाषा कहता है दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पूर्व
अपने पूर्व पद से विक्षेपित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। अभिलंब अभिलंब का अंग्रेजी होता है नॉर्मल। अभिलंब का अंग्रेजी क्या होता है? नॉर्मल। अभिलंब का परिभाषा कहता है आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अभिलंब को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे आपतन कोण। आगे क्या पढ़ेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण आपतन कोण का अंग्रेजी होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण का अंग्रेजी क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण का परिभाषा कहता है आपतित किरण और अभिलंब के आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तन कोण।
अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का अंग्रेजी होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन कोण का अंग्रेजी क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन कोण का परिभाषा कहता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा आपतित किरण। आपतित किरण का अंग्रेजी होता है इंसिडेंट रे। आपतित किरण का परिभाषा कहता है किसी स्रोत से आकर अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। स्रोत कोई भी हो सकता है, जैसे सूर्य और टॉर्च आदि स्रोत कोई भी हो सकता है। अपवर्तित किरण का अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का परिभाषा कहता है दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पूर्व पथ से विक्षेपित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जैसे कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो गया, तो इसका पथ था ये और अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो गया, तो इसी को कहते हैं अपवर्तित किरण। अभिलंब आपतन बिंदु जैसे ये हो गया अपवर्तक सतह, ये कौन सा सतह, ये अपवर्तक सतह, और ये हो गया बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का अंग्रेजी होता है नॉर्मल। आपतन कोण का परिभाषा कहता है आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब यहाँ जो कोण बना इसी को कहते हैं आपतन कोण। इसको आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आई से। अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। तो आज हमने आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और अपवर्तन कोण तक पढ़ा। आगे हम अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।